अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बाबा रईस राजपूत आपको बाबास किचन में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगा जो ना आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ना आपको स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स होटलों में मिलेगी। जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगा फ़िश कटकट कढ़ाई। आपने फ़िश का सालन खा लिया, फ़िश फ्राई खा ली, फ़िश कटकट कढ़ाई एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह ये आपकी दावतों की जान होगी। फिश में गार्लिक जिंजर का पेस्ट और नमक डाल के इसमें गर्म पानी में इसको हम बॉईल करेंगे, हल्की आंच के ऊपर। और जितनी देर में ये बॉईल होती है, चले हम अपने प्याज काट के तो प्याज को फ्राई कर लेते हैं और हम मसाला अपना तैयार कर लेते हैं कढ़ाई का। ठीक है, ये लीजिए हमने प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया। अब इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। में नमक डाल के हम अपने टमाटर्स और हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चों को जितना बारीक चॉप करेंगे उतना ही डिश के लिए बेहतर रहेगा। ये लीजिए जनाब, इसमें अब हम मसाले शामिल करते हैं। मसालों के साथ हमने धनिया, साबुत धनिया को हमने चॉप कर लिया है। पिसा हुआ नहीं लेंगे, साबुत लेके उसको चॉप कर लेंगे और चॉप करके इसमें डालेंगे से कि इसमें आपने धनिया इस अंदाज में डालना है और उसको फिर इंशाल्लाह आप टेस्ट कीजिएगा। ये लीजिए जनाब, हमने चॉप किया हुआ अपना धनिया भी डाल दिया इसमें। अब बस वक्त है इसको फ्राई करने का। अपनी कढ़ाई को जितना भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे उतना ही इसमें मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो थोड़ी तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद फिर इसमें लीजिए हम पानी डाल देते हैं। ठीक है, बस इसको आप अच्छी तरीके से आपको फ्राई करना है। तो पानी का डाल के इसको हम फिर मसालों को तैयार होने के लिए हम इसको ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढकेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मसाले तैयार हो चुके होंगे। ये लीजिए जनाब, हम इसको ढक देते हैं। जनाब, अभी वक्त है मछली के साथ 4-4 हाथ करने का। जी हाँ जनाब, 2-2 हाथ तो सभी करते हैं, हम मिलके 4 हाथ कर लेते हैं। 2 हाथ मेरे, 2 हाथ मेरे व्यूअर्स के। ठीक है, चलें मछली को हम बॉयल हो चुकी है, इसको अब हम छुरी से इसको छोटे-छोटे पीसेस करते हैं। ठीक है, ये हमने छोटे-छोटे पीसेस करना शुरू कर दिए इसको। तो इंतहाई आसान है क्योंकि ऑलरेडी गल चुकी है मछली। तो बस इसके छोटे-छोटे पीस करेंगे और उसके बाद इसको इंशाल्लाह हम एक कढ़ाई में डालेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारे पीसेस भी हो गए छोटे-छोटे। भाई 4 हाथों तो जल्दी हो जाता है ना काम। जनाब, मछली से हमने 4-4 हाथ कर लिए और चलें अब अपने मसालों को देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, हमारी कढ़ाई का जो मसाला है बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा और 1-2 चम्मच चलाएंगे। चलें इसमें अब हम अपनी फ़िश को शामिल करते हैं। जी जनाब, फ़िश भी शामिल हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम फ़िश के साथ मसालों को भुनाई करेंगे ताकि मसाले जो है वो फ़िश के अंदर जज़्ब जाए। ठीक है, सब भुनाई का काम है। थोड़ा सा आपकी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, इंशाल्लाह वो ये डिश बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में तैयार होगी। खूबसूरत कलर इसमें आना शुरू हो गया और जायका भी इसका माशाल्लाह से बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अब इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए हम बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर इसको ढक देंगे। ठीक है, अब हमने चाट मसाला भी शामिल कर दिया इसमें। अब बस इसको फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि हमारी जो कढ़ाई है वो भुनाई की तरफ बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इसको भुनाई करते जाएं और इंशाल्लाह इसका जायका, इसका कलर, ऑयल, ये सारा कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। जनाब, डिश हमारी तकरीबन रेडी है। आप भी तैयार हैं डिश को बनाने के लिए और खाने के लिए। आप लाजमी लाजमी ज़रूर बनाइएगा इसको और मुझे फिर बताइएगा कि
रईस भाई, बाबा जी, मज़ेदार थी। ठीक है जनाब, बस थोड़ी देर इसको और भुनाई करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसमें हरा धनिया डालते हैं और इसको फ्राई करते हैं, आखिरी स्टेज पर लेके जाते हैं। अरे अरे भाई दिले बेकरार, थोड़ा सब्र करें, बस 2 मिनट और लगेंगे तैयार होने में। इंशाल्लाह फिर आपकी ये कटाकट फिश कढ़ाई बिल्कुल रेडी होगी आपके लिए। ठीक है, तो लीजिए जनाब, इसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें हरा धनिया शामिल करते हैं और हरा धनिया लीजिए जनाब, हरा धनिया भी शामिल हो गया इसमें। अब हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, इसको जितना अच्छा आखिरी स्टेज में फ्राई करेंगे उतना इंशाल्लाह इसमें टेस्ट आता चला जाएगा। जनाब माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी डिश। और देखें ये भाप के साथ जो इसकी स्मेल है ना, मसालों की, कढ़ाई की, फ़िश की, इंशाल्लाह ये आपको मसहूर कर देगी। इंशाल्लाह आप यू विल एंजॉय इट इवन बिफोर यू हैव अ टेस्ट ऑफ इट। ठीक है, ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह से हमारी डिश बिल्कुल तैयार है, सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। बस मज़ीद 2 मिनट इसको और फ्राई करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये आप अपने ख़ास ओकेशंस पे लाजमी बनाइएगा। ये जब आपके मेहमान, ख़ास मेहमान आपके घर पे तशरीफ़ लाएँ, ठीक है, आप उनके लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों के लिए ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह यू गोना लव इट, यू गोना सिंपली लव इट। चलिए इसको अब निकालते हैं, सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, चलें आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अज़ीज़ अहबाब का, सबका ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जनाब जनाब, हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।